हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। सो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में आपको बहुत मजा आया होगा। फिर से स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन अबाउट रेंज। दोस्तों, आईटीएफ की रेंज आई थी तो मैंने आपको कहा था, आपने मुझे कहा था कि सर जो साइन एक्स फंक्शन का डोमेन है वो यहां रेंज क्यों नहीं बना। और मैंने तब आपको कहा था भैया अभी रुक जाओ और केवल जो मैं बोल रहा हूं वो सुनते जाओ। आपने बड़े ध्यान से सुना बच्चों, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन ऐसा क्यों हुआ था ये जानना भी जरूरी है, अदरवाइज मजा नहीं आएगा। तो भैया जब मैंने आपको वहां बोला था, क्या बोला था, मैंने ऐसे बोला था आपको, कैसे बोला था, मैंने ऐसे बोला था कि फंक्शन एफ है ए से बी में डिफाइन है। फंक्शन एफ ए से बी में डिफाइन है बच्चों, तो इनवर्स फंक्शन कैसे डिफाइन होगा, इनवर्स फंक्शन बी से ए में डिफाइन होगा। साथ में कंडीशन क्या गिवन थी कि भैया ये 1 प्लस ऑन 2 है। मैं पुरानी बातों पे चल रहा हूं, थोड़ा सा बेक में चल रहा हूं भैया। बात ये हुई थी कि ये एफ ए से बी में एक फंक्शन 1 ऑन 2 है, इसलिए इसका इनवर्स पॉसिबल हुआ, इनवर्स बी से ए। समझे क्या, समझे। सोचो ये डोमेन था, ऑन टू होने के कारण ये क्या बन गई थी, रेंज बन गई थी। तो भैया ये क्या होगी, इसकी डोमेन होगी, एंड ये क्या होगी, ये रेंज होगी। अब कुछ महान व्यक्ति ऐसे भी है जिनको ये भी नहीं पता कि सर ये टॉपिक क्यों पढ़ा रहे हैं, दिक्कत आई क्या थी, वो सर समझाना क्या चाह रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों का कौन मालिक है, ऐसे बच्चों का परमात्मा मालिक है। तो बच्चों ध्यान दो, जिनको पता चल रहा होगा, जिनको नहीं भी पता चल रहा है उनको पता चला दो कि समस्या कहां आके खड़ी हुई, समस्या क्यों खड़ी हुई। ध्यान से देखना, समस्या ऐसे खड़ी हुई थी, कैसे, ऐसे कैसे खड़ी हुई, जैसे साइन इनवर्स फंक्शन की बात, साइन एक्स की बात करें, इसका डोमेन क्या था और इसकी रेंज क्या थी। सुनना बात को, इसका डोमेन था R और इसकी रेंज थी -1 से 1। ये था। प्रॉब्लम समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी, अभी नहीं आई होगी। अब देखो प्रॉब्लम यहां आके खड़ी हुई कि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा, -1 से 1, इधर शिफ्ट हो गया। पर ये रेंज इधर शिफ्ट नहीं होके यहां पे केवल और केवल क्या आया, -π/2 से π/2। ये नहीं आई, मतलब ये R का R आना चाहिए था यहां पे, जो कि नहीं आया। तो बच्चों आपको प्रॉब्लम समझ में आई। तो जो महान व्यक्ति का परमात्मा मालिक है, मतलब उसको पता ही नहीं है सर ये क्यों बता रहे हैं, उसको ये समझ में आया होगा कि मैं एक्सप्लेनेशन अबाउट आईटीएफ रेंज ये टॉपिक क्यों ले रहा हूं। आईटीएफ की रेंज ऐसे क्यों होती है, ये -π/2 से π/2 क्यों आया, ये कहानी क्यों आई, और जो ये कहानी थी क्या ये गलत है। तो ये गलत तो नहीं है। अपन को फंक्शन में पढ़ाया था सर ने, क्या पढ़ाया था कि इनवर्स फंक्शन में ये डोमेन रेंज बन जाती है, रेंज डोमेन बन जाता है। तो ये क्या गड़बड़ हुई, ये क्या खेला है, ये क्या मिस्टेक हुई, इसको समझाता हूं बच्चों, ऐसा क्यों हुआ। तो आपको प्रॉब्लम समझ में आई होगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। आपको मैं साइन एक्स का ग्राफ बना के बताता हूं एक बार। साइन एक्स का मैंने ग्राफ बनाया, तो ये ग्राफ होता है, बहुत ही प्यारा ग्राफ होता है साइन एक्स का। जैसे बचपन में रस्सी कूदी होगी, रस्सी को ऐसे हिलाया होगा, वैसे ये ग्राफ होता है। फिजिक्स में आके जाके अल्टरनेटिव करंट में भी ये आप पढ़ोगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये साइन एक्स का ग्राफ सबको पता है। बच्चों सोचना स्टार्ट करना, ये 0 था, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है, ये 2π होता है। सोचना बच्चों, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बच्चों, ये -π/2 होता है, ये -π होता है, ये -3π/2 होता है, ये -2π होता है। बच्चों समझ में आया क्या, आया। बच्चों समझ में आया क्या, आया। अब बच्चों ध्यान से देखना, मैंने कहा fx = sin x, मैंने कहा fx = sin x, समझे क्या। तो इसका इनवर्स का पॉसिबल होगा, f इनवर्स x क्या होगा, साइन इनवर्स x होगा। और ये कब पॉसिबल होगा, ये तब पॉसिबल होगा बच्चों जब ये क्या होगा, ये 1 प्लस ऑन 2 होगा। कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है, जब वो 1 ऑन 2 होता है। क्यों होता है, मैं फंक्शन में बता चुका हूं।
कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू होता है तभी इन्वर्टिबल होता है और इन्वर्स उसका पॉसिबल होता है। तो यहां देखो, यहां लाइन गई खटाक, ये लाइन गई खटाक, ये लाइन गई खटाक, कितनी कितनी जगह काटी, 2 2 पॉइंट्स पे। तो फंक्शन क्या हो गया, मेनी वन। होना क्या था, 1 1, हुआ क्या, मेनी वन। तो इन्वर्स पॉसिबल होगा क्या, कभी नहीं होगा। तो भैया ये बीमारी की जड़ निकली, जो समस्या थी उसकी ये जड़ निकली कि ये समस्या कहां थी। कुछ समझ में आ रहा है कि फंक्शन क्या है, मेनी वन। इस इनवर्स लेने के लिए क्या बनाने पड़ेगा, 1 1। तो भैया मैंने सोचा, ध्यान से देखा और सोचा कि यहां से लेके यहां तक अगर इस फंक्शन को मैं देखूं तो मुझे फंक्शन कैसा दिख रहा है। ध्यान से देखना बच्चों, जो मैंने ये डार्क एरिया किया उसको ध्यान से देखो, सोचो। क्या -π/2 से -π/2 से π/2 में, -π/2 से π/2 में, -π/2 से π/2 में फंक्शन क्या है। मैं इसको बाहर निकाल लूं, देखो इसको बाहर निकाल लूं, ये लो यहां बनाता हूं, ये ऐसे गया π/2, ये ऐसे गया -π/2। ध्यान से देखो बच्चों, ये फंक्शन 1 1 हुआ क्या। अब एक लाइन खींचता हूं तो कितनी जगह कट मारती है, एक जगह, यहां पे भी कितनी जगह, एक जगह। तो फंक्शन क्या हो गया। अब जो ये फंक्शन है, अब मैं ये बोलूं, अगर क्या बोलूं, ऐसे बोलूं, कैसे बोलूं, ऐसे ऐसे कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखो f(x) = sin x। और f कहां से कहां तक डिफाइन है, f कहां से कहां तक डिफाइन है। तो देखो x की वैल्यू -π/2 से π/2 थी, तो y की वैल्यू क्या थी, -1 से 1। ये देखो मैक्सिमम, मिनिमम -1, ये मैक्सिमम 1। कुछ समझे क्या, अरे बच्चों समझे क्या। ओहो कैमरा नहीं घुमाया, ये घुमा दिया। लो यार क्यों नाराज होते हो तुम लोग। अब देखो, अब जो नीचे मैंने फंक्शन बनाया वापस देख लो, f(x) = sin x, कहां से कहां तक है, -π/2 से π/2 से लेके -1 से 1 तक। ये डोमेन और रेंज हो गए। बच्चों पिक्चर समझ में आई। मतलब अगर f -π/2 से π/2 और -1 से 1 में रखेंगे तभी f(x) = sin x एक 1 1 ऑन टू फंक्शन बनेगा और तभी इसका इनवर्स पॉसिबल होगा। क्या होगा, साइन इनवर्स x होगा। और कहां से कहां तक डिफाइन होगा साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x डिफाइन होगा, f इनवर्स डिफाइन होगा। ये 1 1 किधर आएगा, इधर, -1 से 1 कहां तक, ये उधर जाएगा, -π/2 से π/2। बच्चों अगर ये समझ में आया तो मजा आ गया आपको, मतलब कहानी का इंटरेस्ट आ गया पूरा का पूरा। मैंने पूरी पिक्चर क्लियर कर दी आपके सामने। क्या पिक्चर क्लियर करी, मैंने कहा भैया ये फंक्शन का तो कभी 1 1 ऑन टू था ही नहीं, तो इसका तो इनवर्स पॉसिबल ही नहीं था। मुझे इनवर्स को पॉसिबल बनाने के लिए फंक्शन को 1 1 बनाना था, इसलिए -π/2 से π/2 में इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्टेड कर दिया। -π/2 से π/2 में इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्टेड कर दिया, तो रेंज क्या बनी, -1 से 1। तो फंक्शन का डोमेन हुआ -π/2 से π/2, रेंज हुई -1 से 1। और इनवर्स में जो ये बात थी पूरी पूरी सत्य थी, b इधर आएगा, a उधर जाएगा। तो देखो -1 से 1 इधर आया, -π/2 से π/2 उधर गया। मजा आया कि नहीं आया, बोलो बच्चों मजा आया कि नहीं आया। तो ये बात सत्य थी, बिल्कुल सत्य थी। इसलिए अपना वहां पे इनवर्स फंक्शन का रेंज -1 से 1 और डोमेन -π/2 से π/2 आया था, आर नहीं आया था। कुछ समझे क्या भैया, समझे। मजा आया क्या, आया। मजा आ रहा है बच्चों, मजा आ रहा है। मजा नहीं आ रहा तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता। तो क्या बोल रहा हूं बच्चों, रटने की आवश्यकता नहीं है, रटने से याद नहीं रहेगा। समझो, समझ में आया, मजा आया, आया। तो ये कहानी थी, पिक्चर थी पूरी। तो ये पिक्चर थी पूरी की पूरी किसके पीछे, डोमेन रेंज के पीछे। जहां मैंने बोला था अभी भाई बहन के कंसेप्ट से याद कर लो, बाद में इसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, दे दिया। कोई कहेगा सर, मैं बोलूंगा यस सर, वो फिर कोर्स वाला भी समझा दो। अरे भाई थोड़ी मेहनत तो तू भी कर, नहीं करेगा, चलो इसको नोट डाउन कर लो, मैं कोर्स वाला भी समझा देता हूं, ठीक है, कोर्स वाला भी समझा देता हूं भाई, नाराज मत हो। ये लो, इसको गायब करते हैं अपन यहां से। ये गायब करा। चलो बच्चों ये गायब कर दिया अपन ने। अब बढ़ते हैं अपन आगे। किधर बढ़ते हैं आगे, कोर्स वाले की तरफ बढ़ते हैं भैया। किस तरफ बढ़ते हैं, कोर्स वाले की तरफ।
तो कोस वाला फंक्शन क्या बोल रहा है, छोटा छोटा लेते जाओ। कोस वाला फंक्शन यूं चलता है भैया जी, यूं 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 चलता है यूं। खुद सोचो आप, जीरो से पकड़ लो, ये पाई बाई 2 होता है, ये पाई होता है। तो यहां देखो ये जीरो से पाई वाला मीटर, ध्यान से देखो बच्चों, ये जीरो से पाई वाला मीटर, खटाक खटाक, ये जीरो से पाई वाला मीटर देखो, ध्यान से देखो बच्चों, मजा आ जाएगा, कहानी का ट्विस्ट आ जाएगा पूरा समझ में। ये एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स था, और एफ कहां से कहां तक डिफाइन था बच्चों, एफ था, ये देखो जीरो से पाई, जीरो से पाई कहां तक चला, -1 से 1, ये देखो ये -1, ये देखो ये +1। तो एफ एक्स जीरो से पाई और -1 से 1 होगा, तभी 1 1 ऑन 2 होगा, तभी 1 1 ऑन 2 होगा, 1 1 प्लस ऑन 2 होगा। पिक्चर क्लियर। 1 1 ऑन 2 कब होगा, जब जीरो से पाई होगा, जीरो से पाई होगा तो 1 1 ऑन 2 होगा। तो भैया इनवर्स फंक्शन कैसा होगा, इनवर्स फंक्शन एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स, और इनवर्स फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइन होगा, -1 से 1 डोमेन होगा, जीरो से पाई रेंज होगी। तो यहां आपको पूरी पिक्चर क्लियर हुई फिर से कि रेंज ऐसी क्यों ही, डोमेन ऐसा क्यों हुआ, तो ये कोस एक्स का। अब उधर से आवाज फिर आ जाएगी कि सर थोड़ा लगे हाथ टेन का भी बता दो, फिर कोड का भी बता दो, फिर सेक का भी बता दो। तो भैया रुको, अब मैं ऐसा करता हूं, आपको टेन का बता देता हूं और सेक का बता देता हूं। किसका बता देता हूं, टेन का बता देता हूं और सेक का बता देता हूं, बाकी तुम खुद देख लेना, एक जैसे ही होता है। मैंने साइन बता दिया, कोस बता दिया, टेन बता देता हूं। चलो इसको आप नोट डाउन करना, मैं इसको क्लियर करता हूं, मैं इसको क्या करता हूं बच्चों, क्लियर करता हूं, है ना। आप इसको नोट डाउन कर लेना। चलो आगे बढ़ो। सो फ्रेंड्स, टेन और कोट का देख लेते हैं अपन, टेन का क्या होगा और कोट का क्या होगा, ठीक है। टेन और कोट का देख लेते हैं अपन कि टेन का क्या होगा, कोट का क्या होगा। तो देखिए आप, एफ एक्स इज इक्वल टू 10x लिया आपने। मैंने कहा था ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ग्राफ अगर आपको पता नहीं है तो आपको कुछ भी पता नहीं है। एफ एक्स इज इक्वल टू 10x, देखो बहुत ऊपर चला गया, थोड़ा दिखाई नहीं देगा, ढंग से लिख देते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 10x। अब दिखाई दे रहा होगा आपको, अब दिखाई दे रहा होगा आपको। एफ एक्स इज इक्वल टू 10x बच्चों, ग्राफ बना लो, सिंपल सा ग्राफ होता है, छोटा सा। कैसा होता है, ऐसे ग्राफ होता है -π/2 से π/2, ये होता है -π/2 से π/2, ये -π/2, ये 0, ये π/2, -π/2 से π/2। फिर ग्राफ आने लगेंगे ऐसे कैसे ही आगे, फिर आगे ऐसे कैसे ही ग्राफ आने लगेंगे। तो लाइन कितनी जगह कट मारेगी, 2 पॉइंट्स पे। लाइन कितनी जगह कट मारेगी, 2 पॉइंट्स पे कट मारेगी। तो लाइन को कट नहीं मारना है 2 पॉइंट्स पे, वरना फंक्शन क्या हो जाएगा, मेनी-वन हो जाएगा। फंक्शन क्या हो जाएगा, मेनी-वन हो जाएगा। मेनी-वन होने नहीं देना बच्चों, तो इसके लिए अपन इस वाले पार्ट को गायब कर दो और इधर भी पार्ट को मत रखो। तो -π/2 से π/2 रखो, तो देखो इधर आगे लाइन ही नहीं बनेगी, ये केवल एक जगह कट करेगी। फंक्शन क्या हो गया, 1 1 ऑन 2। तो इस कंडीशन में एफ एक्स इज इक्वल टू 10x बन जाएगा। और f कहां से कहां तक डिफाइन होगा, f होगा -π/2 से π/2। अब π/2 और -π/2 पे नॉट डिफाइन है, देखो इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, तो इसको तो लेना ही नहीं है। तो अपने को क्या लेना है, अपने को लेना है बच्चों -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। कहां जा रहा है, r पे जा रहा है, r जा रहा है पूरा। रेंज क्या हुई, r कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है। -π/2 से π/2 डोमेन था, रेंज जा रही है ऊपर प्लस इनफाइनाइट, नीचे जा रही है माइनस इनफाइनाइट। कुछ भी रटना नहीं है, रटने से याद नहीं रहता है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं, तो देखो आगे बढ़ते हैं तो देखो क्या होगा। अब f इनवर्स x इजिकल टू क्या लोगे, tan इनवर्स x। f इनवर्स x इजिकल टू बच्चों क्या लोगे, tan इनवर्स x लोगे। एंड f इनवर्स x इजिकल टू tan इनवर्स x। तो f इनवर्स x का डोमेन हो जाएगा r एंड रेंज हो जाएगी -π/2 से π/2। ये कहानी हुई बच्चों, ये कहानी हुई और आपको ये समझ में आ गया। और ये थी अपनी डोमेन और रेंज किसकी, इनवर्स फंक्शन की, r से -π/2 से π/2 ओपन। ऐसे ही सेक की भी निकाल सकते हो, सेक भी निकाल सकते हो। इधर देखो एफ एक्स इजिकल टू सेक इनवर्स एक्स। ग्राफ कैसा होता है, सेक इनवर्स एक्स का कटोरी टाइप में ग्राफ होता है। ये होता है -π/2, ये होता है π/2, खटाखट खट 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 खट, ये ऐसे। ये होता है -π/2, ये होता है π/2, खटाखट खट 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 खट, ऐसे ग्राफ। समझ में आ रहा है। ये कटोरी सीधी है, इसमें चाय डाल के आप पी सकते हैं, लेकिन अभी आपको चाय नहीं पीना है, जब तक क्लास होती है तब तक। चाय क्लास के बाद आपको पीनी है बच्चों, तो इस पर ध्यान दें और सोचें। ये फंक्शन जैसे ही यहाँ लाइन खींचते हैं 2 पॉइंट पे कट करता है, मेनी वन फंक्शन है, तो इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है।
पॉसिबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? पॉसिबल बनाने के लिए ये करना पड़ेगा, इधर वाला ग्राफ जो ये है और ये पाई तक, इसको इंक्लूड कर लो, इस ग्राफ को गायब कर दो, इसको लेना ही नहीं है। तो अपने को कहां से लेना है? 0 से लेके पाई तक लेना है। 0 से पाई तक लेना है, पाई बाई 2 को नहीं लेना, 0 से पाई तक लेना है। पाई बाई 2 को देखो, पाई बाई 2 पे ये इधर भी इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट जा रहा है, इसलिए नहीं लेना है। पाई बाई 2 पे नहीं लेना है, नहीं लेना, नहीं लेना। पिक्चर क्लियर? मजा आ रहा है भाई? मजा तो आएगा आपको। 0 से पाई जाना है, 0 से पाई जाना है, 0 से पाई जाना है। देखो यहां पे 0 से पाई तक चले जाओ, ये वाली कर्व बचेगा, ये वाला कर्व इधर बचेगा। 0 पे 1 होता है ना, सॉरी, थोड़ा इसको ढंग से ले लो भाई। ये यूं जाएगा 0 पे, ये 1 है, 1 यहां पे, ये ऐसे जाएगा एंड ये ऐसे जाएगा। फिर जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, पक्का जाएगा। ऐसे जाएगा तो यहां से 0 से पाई तक ले लो, तो देखो एक जगह कट करी, एक जगह कट करी, तो पिक्चर तुम्हें समझ में आई कि f कहां से कहां तक डिफाइन होगा? 0 से पाई ले लो और कहां तक जाएगा? r माइनस माइनस 1 से 1 तक जाएगा। देखो ये 1 से इनफाइनाइट जा रहा है, ये माइनस 1 से इनफाइनाइट जा रहा है, तो r माइनस माइनस 1 से 1 हुआ। समझे कि नहीं समझे? ग्राफ को देख के पिक्चर क्लियर हो रही? मजा नहीं आ रहा? मतलब आपको नहीं आ रहा मजा? छोड़ो, मजा नहीं आ रहा, छोड़ो, हटाओ इसको यहां से। जब आपको मजा ही नहीं आ रहा तो पढ़ाने से क्या मतलब है भाई? छोड़ो इसको, नहीं पढ़ाते। ऐसा कर दे, पढ़ाते ही नहीं है। चलो, ऐसा पॉसिबल नहीं है अपन नहीं पढ़ाए, अपन पढ़ाएंगे, यहां पे पढ़ाएंगे, खुले में लाके पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों? यहां देखो आप, यहां देखो बच्चों, क्या कहानी बन रही है आपको समझ में आएगी, है ना? सेक इनवर्स एक्स का मैं ग्राफ थोड़ा अच्छा बनाता हूं, वरना कि आपको मजा नहीं आएगा। मजा नहीं आता ना पढ़ने का, तो फिर पढ़ाने का भी मजा नहीं आता। देखो ये देखो, ये देखो भाई, मजा मजा दिला के रहेंगे आपको, चिंता ना करें आप। ये माइनस पाई बाई 2 था, ये पाई बाई 2 था, ये ग्राफ था। अरे यार फिर मजा नहीं आएगा। अच्छा लिखो इसको, पाई बाई 2, ये हो गया बच्चों माइनस पाई बाई 2, ये ग्राफ बना खटा खट 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 खट। ये लो, कटोरी तैयार है, चाय डालने की देरी है बच्चों। ये बन गया अपना कटोरी ग्राफ। कटोरी ग्राफ बन गया बच्चों। दूसरे वाला ग्राफ बनेगा यूं खट 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 खट। ये बन गया पाई, ये बन गया 2 पाई। 2 पाई बना? पागल बना रहे हो मेरे को? ये 3 पाई बाई 2 बनेगा बच्चों। बना कि नहीं बना? ऐसे कैसे? इधर भी बनेगी कटोरी, कटोरियां ही कटोरियां बनेगी। तो बच्चों ये सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ हुआ माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अब ध्यान से देखो, यहां पे भी मेनी वन बन रहा है, ऐसे कट करेगी, यहां पे भी कट करेगी, यहां पे भी कट करेगी। बच्चों सोचो सोचो सोचो, तो मामला गड़बड़ हो रहा है, मामला गड़बड़ हो रहा था भैया। इसको यहां से गायब करो, इसको कहो तुम चले जाओ, तुम चले जाओ अपने घर पे। इसको बोलो तुम भी मत आओ, तुम भी हट जाओ, भग जाओ। ये भी भग गया। और इसको बोलो तुम यहां से जगह खाली करो, यहां से खाली करो, तुम भग जाओ। ये आगे वालों को बोला तुम भी भग जा, तू भी भग जा, तू भी भग जा, तू भी भग जा, इधर 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 तू भी भग जा। ये वाला तू भी भग जा। सबको भगा दिया मैंने। कहां से कहां तक बनी पिक्चर? पिक्चर बनी 0 से पाई। 0 से पाई में खुद फंक्शन को देखो, खटाक खटाक, कटी कि नहीं कटी? 1 1 हुआ कि नहीं हुआ? एक पॉइंट पे कट मार रहा है, एक पॉइंट पे कट मार रहा है, तो फंक्शन बन गया 1 1 प्लस ऑन 2। अब इसका इनवर्स लेना पॉसिबल हुआ। अब इसका इनवर्स लेना पॉसिबल हुआ, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनवर्स लेना पॉसिबल हुआ तो एफ फंक्शन हो गया 0 से पाई, एंड कहां तक जाएगा? माइनस आर माइनस माइनस 1 से 1। देख लो, ये 1 से लेके इनफाइनाइट तक जा रहा है, खट 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 इनफाइनाइट। ये नीचे जा रहा है, खट 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 माइनस इनफाइनाइट। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है। तो भैया ये 0 से पाई और r माइनस माइनस 1 से 1 है, तो इसका इनवर्स फंक्शन कहां से कहां तक होगा? इसका इनवर्स फंक्शन होगा, ये तो इसका रेंज थी जो इसकी डोमेन बन जाएगी। ये आगे जाने की कोशिश कर रहा है, जाने दो इसको, रोको मत। ये बन गया डोमेन, और ये रेंज क्या होगी? इसकी रेंज होगी 0 से पाई, और 0 से पाई होगी। लेकिन ध्यान दो बच्चों, इसमें एक चीज का ध्यान देना है थोड़ा सा, कि ये पाई बाई 2 पे नॉट डिफाइन था, तो यहां माइनस पाई बाई 2 जरूर करना डोमेन में, और यहां रेंज में भी माइनस पाई बाई 2 जरूर करना। अब आप खुद देखो ना, मैं बताता था आपको वहां पे, मैं बोलता था माइनस कर देना। आप क्या माइनस कर देना? जहां नॉट डिफाइन हो। तो देखो सेक एक्स या सेक एक्स लेना, सॉरी ये सेक एक्स लेना आप। एफ एक्स इजिकल टू सेक एक्स का ग्राफ है, सेक इनवर्स का तो अपन बाद में चर्चा करेंगे। ये सेक एक्स का ग्राफ है, सॉरी। तो यहां पे क्या लेना है? ये जो 0 से पाई आया उसमें से माइनस क्या करना है? ये पाई बाई 2 माइनस करना है। यहाँ पाई बाई 2 माइनस किया और ये रेंज हो गई, तो यहाँ
अब ये रेंज थी, यहां डोमेन बन गया, और ये जो डोमेन था वो वहां जाके रेंज बन गई। तो बताओ सारे नियम फॉलो हो रहे हैं ना, जो मैंने बोले थे सारे फॉलो हो रहे हैं। तो मजा आया आपको? मजा आया। तो मजा आया तो इस पिक्चर का एंड करते हैं यहां पे समझाने समझूने का, फिर पढ़ेंगे ग्राफ। तो इसे आप नोट डाउन करें बच्चों। सो स्टूडेंट्स आगे मूव करते हैं और 6 ग्राफ्स ऑफ आईटीएफ। आईटीएफ के 6 ग्राफ क्या क्या है, 6 जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके ग्राफ की अपन स्टडी करेंगे। कैसे ग्राफ बनते हैं, क्या बनते हैं, सब कुछ समझेंगे। बहुत ही सॉरी बहुत ही आसानी से समझ लेंगे सब कुछ, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बड़ी आसानी से सब कुछ समझते हैं। तो बच्चों लेट्स मूव, आगे बढ़ो, है ना। सबसे पहले अपन ग्राफ बनाते हैं। फंक्शन क्या होता था, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स होता था, ये फंक्शन होता था। कहां से कहां तक होता था, ये एफ कहां से कहां तक डिफाइन होता था, एफ डिफाइन होता था, ध्यान से देखना, -π/2 से π/2, और रेंज आती थी -1 से 1 आती थी। फिर इसका इनवर्स फंक्शन होता था। इनवर्स फंक्शन कहां से कहां तक होता था, इनवर्स फंक्शन होता था इसका एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स होता था। एंड एफ इनवर्स कहां से कहां तक डिफाइन होता था, एफ इनवर्स डिफाइन होता था -1 से 1 पकड़ लो, और इधर जाओ तो -π/2 से π/2। ये देखो बहुत ही आसानी से सब कुछ समझाने वाला हूं, बहुत ही आसानी से, बहुत ही सही तरीके से आपको समझ में आएगा। एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स था, एफ -π/2 से π/2 था, और ये ग्राफ कैसा बनता था, साइन का ग्राफ कैसे जाता था, यू जाता था एंड यू जाता था। ये आके -π/2 पे रुका, ये π/2 पे रुका, ये था 1, ये था -1, याद होगा आपको सब, ये था अभी जस्ट अपन ने पढ़ा था, ये था। अब देखो इनवर्स फंक्शन का ग्राफ कैसे होगा, साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ होगा कुछ ऐसे। अब ये -1 से 1 है तो यहां आ गया -1 से 1। अब क्या था देखो, पहले -1 से 1 किस पे था, वाई एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे। अब -1 से 1 किस पे है, एक्स एक्सिस पे। -π/2 से π/2 था एक्स एक्सिस पे, अब किस पे आ गया, वाई एक्सिस पे। ये π/2 हो गया एंड ये -π/2 हो गया। तो जिस टाइप से ये ग्राफ चिपक के चल रहा था किसको, एक्स एक्सिस को, अब ये चिपक के किसको चलेगा, वाई एक्सिस को। तो यूं चला ग्राफ एंड ये कहां तक पहुंच गया, π/2 पे, किस पे, 1 पे। एंड इधर यूं चला, ये -1 पे आ गया यहां तक, और ये π/2 पे आ गया। ये देखो ये आ गया। बात समझे क्या भैया, बात समझे क्या आप? देखो ये 1 को थोड़ा इधर लिख लो, ये सीधी लाइन आई, और यहां 1, यहां 1, ये 1, ये -1। तो पिक्चर क्लियर हुई आपके? तो ये वाला ग्राफ आपको समझ में आया, बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। कैसे, जैसे एक्स एक्सिस को चिपक के चल रहा था, अब ये वाई एक्सिस को चिपक के चल लिया। ये 1 था, ये 0 था, ये -1 था, खुद सोच लो। साइन इनवर्स -1 क्या होगा, -π/2 होगा। साइन इनवर्स 1 क्या होगा, π/2 होगा। साइन इनवर्स 0 क्या होगा, 0 होगा। विश्वास नहीं है तो रख के देख लो। साइन इनवर्स -1 क्या होगा, माइनस बाहर आ जाएगा, और साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, तो क्या होगा, -π/2 होगा कि नहीं होगा? चलो आगे बढ़ो, या डायरेक्ट समझ लो, साइन इनवर्स -1 क्या होता है, -π/2 होता है। इसमें भी क्यों पढ़ते हो अभी, परपंच ये अपने आपको सिखाया ही नहीं अभी, तो इसमें तो इस प्रॉपर्टी से तो अपन को आगे नहीं जाना है, ठीक है। तो -1 का डायरेक्ट -π/2 होता है, आपको पता है। साइन इनवर्स 1 क्या होता है, साइन इनवर्स 1 होता है आपका π/2 होता है। साइन इनवर्स 0 क्या होता है, 0 होता है। खुद देख लो ग्राफ को, अपन ने 2 सेकंड में ग्राफ बना दिया। तो ये ग्राफ की पिक्चर पूरी क्लियर हुई होगी आपके नंबर 1 ग्राफ की, साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ की। ऐसे कैसे कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ देखें, तो अब मैं ज़्यादा लंबा नहीं चलूंगा, सीधा ग्राफ बनाऊंगा। डोमेन रेंज आपको पता है, डोमेन रेंज आपको पता है, डोमेन रेंज पता है। चलो मैं फिर बता देता हूं यार, एफ का 0 से पाई डोमेन लोगे तो ये आएगा -1 से 1। इनवर्स एक्स लोगे, एफ इनवर्स एक्स, तो ये बन जाएगा कोस इनवर्स एक्स। बच्चों समझ में आ रहा है आपको, पूरी पिक्चर क्लियर है आपकी? तो यहां पे एफ इनवर्स कहां से कहां तक जाएगा, -1 से 1 से स्टार्ट करके 0 से पाई हो जाएगा। ये वाला इधर, ये वाला इधर। पिक्चर क्लियर बच्चों, पिक्चर क्लियर बच्चों। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहां पे ग्राफ कैसा बनता था, कोस एक्स का अपन ने बनाया था उस समय। कैसा बना था, यहां से स्टार्ट करके यूं ग्राफ बना था, ये यहां तक गया था, यहां तक। ये क्या हो गया था, ये हुआ था पाई, ये क्या था 0, 0 पे क्या था 1 था, एंड पाई पे क्या था, यहां पे -1 था। ये कहानी आपकी क्लियर? ऐसा ग्राफ था अपन ने उस समय देखा था।
तो कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ यहां पे कैसा बनेगा बच्चों, ये वाला ग्राफ था जो किस पे था, एक्स एक्सिस पे था, वाई पे हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया -1, सॉरी ये -1, ये हो गया 1, -1 पे क्या आएगा, -1 पे पाई आएगा बच्चों, 0 पे क्या आएगा, 0 पे 1 आएगा, और 1 पे क्या आएगा, 1 पे 0 आएगा। कैसे आया वापस समझ लो, कोस इनवर्स -1 क्या होता है, कोस इनवर्स 1 क्या होता है, और कोस इनवर्स 0 क्या होता है, आप खुद ही बता दो, आप खुद ही बता दो बच्चों क्या क्या होते हैं, क्या क्या एंगल सामने आएंगे। कोस इनवर्स -1 कब होता था, पाई पे होता था, उधर ले जाओ इसको, कोस पाई इजिकल टू -1 होता था कि नहीं होता था, होता था। यहां देखो कोस इनवर्स 0, कोस 0 क्या होता था, 1 होता था, देखो 1 पे 0, ये वाला पॉइंट बना। कोस इनवर्स 0 पे क्या होता है, 1, यानी कोस सॉरी π/2, कोस इनवर्स 0 क्या होता है, π/2 होता है, तो यहां पे क्या होगा, π/2 होगा, x 0 होगा तो y क्या होगा, π/2 होगा। ये कहां से कहां तक जाएगा, 0 से, देखो -1 से 1, ये -1 से 1, ये 0 से पाई, ये 0 से स्टार्ट हुआ, यहां से पाई तक जाएगा। ग्राफ कैसा था, ऐसा था। अब ये ऐसे कैसे ग्राफ यहां थोड़ा सा पलट के यूं बन जाएगा, ये बना कि नहीं बना, ग्राफ पहले x एक्सिस के रेस्पेक्ट था, अब वो x एक्सिस की जगह y एक्सिस के रेस्पेक्ट हो गया, ऐसे कैसे उठा के यहां रख दो ऐसे, तो देखो ये ग्राफ बन गया। थोड़ा सा आपको याद भी रखना पड़ेगा कर्व कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, क्योंकि एग्जैक्ट कर्व आप निकाल नहीं पाओगे, फिर भी आप जब वैल्यू पुट करोगे बीच की तो आपको पता लग जाएगा इस ऐसे जाके ऐसे जा रहा है। ये देख लो दोनों के टाइप, जैसे इसको घुमाओगे, इसको पकड़ के यूं घुमा दो पूरा का पूरा, ऐसे घुमा रहे हैं अपन, ऐसे थोड़ा सा पकड़ के यूं यूं उल्टा घुमा दो इधर, ये पूरा ग्राफ उल्टा घुमा के यहाँ फिट कर दो, ये देखो ये बन गया। और दोनों को आपस में मिला दे तो y इजिकल टू एक्स के रेस्पेक्ट में ये क्या होंगे, y इजिकल टू एक्स के रेस्पेक्ट में ये मिरर इमेज होंगे एक दूसरे की। इसको भी देख लो, y इजिकल टू एक्स के रेस्पेक्ट में ये क्या होंगे, एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये भी समझ सकते हैं इन दोनों ग्राफ को मर्ज करने पे। तो आपकी कहानी क्लियर हुई, साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ समझे आप, साइन इनवर्स एक्स का, और कोस इनवर्स एक्स का। तो आपको ग्राफ कौन सा याद रखना है, आपको ये वाला ग्राफ याद रखना है, कोस इनवर्स एक्स वाला। और कौन सा याद रखना है, साइन इनवर्स एक्स वाला। ये कोस इनवर्स एक्स हुआ, ये साइन इनवर्स एक्स हुआ। अब चलते हैं अपन टेन इनवर्स एक्स की ओर। किधर चलते हैं बच्चों, टेन इनवर्स एक्स की ओर। यहां तक नोट डाउन करें आप।